पिछली बार हम गए थे तो आप लोगों ने कहा था हाथ जोड़ो रिकॉर्डिंग करेंगे कलेक्ट्रेट में कुछ हो जाए क्या हो। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने सुबह 9 बजे से और 1 बजे तक कई जगहों पे शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश के बलिया मोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट स्टेडियम में उन्होंने आधारशिला रखी, तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक बहुत ही सुंदर पोखरे का जल के प्रवाह का उन्होंने लोकार्पण किया। आप लोगों को बता दूं कि नगर विकास ऊर्जा मंत्री ने बहुत सारी बातें कहा है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। और अब आचार संहिता लग चुका है और इसी के साथ अब जनपद में होगा चुनावी रणक्षेत्र तैयार और इस रणक्षेत्र में बहुत लोग उतरेंगे। आप सुने मंत्री जी को। हमारे गुस्सियाल मत जाए, कुल काम कर ले। अरे नहीं हमें डर लगेगा ना है, तने हम जो करे जान के करें ताकि कोई काम हमसे ना कर पाए। मंत्री जी से अच्छा संबंध है, अबे लोग जान जाए कि अच्छा संबंध है तो लगे लोग हमके एप्लीकेशन देवे। सबका पीड़ा सुनी भैया, ये कहना गुरु जी को बच्चे के ना चाहिए। बैठा हाँ खुश हो जाइए। राम प्रवेश भैया को मंत्री जी ने गाड़ी में बैठा लिया, ऐसा ना क्योंकि विधान परिषद में भिजवा दें। हाँ ये भैया मंत्री बहुत तगड़ा हो मैं इधर कल्पना था बैठो ना चल गया विधान परिषद राज्यसभा में। इंदिरा गांधी आई तो बैठो नहीं चल गया राज्यसभा में कल्पना था। देखिए चल ना जा सबके हाथ हिलाओ काम बढ़ावा। काम खत्म, हाथ हिला दो। मंत्री जी अच्छा मंत्री जी ज्यादा 3 बजे स्वदेशी कार्टन मिल याद रखिएगा। गैला क्या कहना चाहेंगे, क्या मंत्री जी से आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे मंत्री जी से आप? और सीधे टेढ़ा कुछ कहा। मंत्री जी क्षेत्र में जो विकास की झड़ी लगाए हैं उससे पूरे जिले में चारों तरफ एक के शर्मा नरेंद्र मोदी कल्पना की स्मृतियाँ याद हो रही हैं। और एक चीज हम लोग आज आए थे, हमारा पूरा बार एसोसिएशन आया था, अध्यक्ष और मंत्री आए थे कलेक्ट्रेट में पुस्तकालय भवन के लिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री आर के श्रीवास्तव जी हैं और लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं। इन लोगों की ये मांग थी कि हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में एक पुस्तकालय भवन जो है पुस्तकालय की व्यवस्था किया जाए। अच्छा ISDM के भी ले लो। अध्यक्ष जी बोलिए क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी के लिए, क्या दुआएं करना चाहते हैं आप? क्या लोकसभा में ये आएंगे या जिस प्रत्याशी को लाएंगे वो चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। आपकी बार 400 पार, चाहे भाजपा जय भाजपा। 400 पार। आपका नाम क्या है? RK श्रीवास्तव। आपका पद क्या है? अरे इनके बोले तो कुल तई का पता नहीं क्या करिए, खाना सब अपन बोल दो गुरु भाई तई क्या करिए। अध्यक्ष जी बताएंगे पुस्तकालय में क्या करेंगे। अच्छा नहीं कलेक्ट्रेट में तो चेयरमैन साहब बता रहे थे जो बातें हो रही थी सब हो गया, उसका भी पैसा हो गया। पोखरे का लाइब्रेरी बात आज हो रही है तो वोट जाती का देखिए पिछड़ा गिर जी बोलो आपका हो गया है, लाइट भी लगने जा रही है। कहाँ गिना मंत्री जी? अरे मंत्री जी कहाँ गिना हो? अरे कितना आगे चलिए। हेलो इस तरफ हट जा। अरे रुका मैं लखनऊ में खड़ा हूं और पिछले जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हमारा जनपद बिल्कुल जो है पिछड़ा रहा।
आज सर आपका बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये बिल्कुल जो है हमारे खिलाड़ी एक तरह से ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी होते हैं, तपस्वी होते हैं। इनका आशीर्वाद सर आपको लगेगा, आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ेंगे सर, और इसी तरह से इस जनपद का विकास करेंगे सर। चेयरमैन साहब, तू दोहरी से यहाँ क्या करे चली रहा? दोहरी में विकास का गांधी बहाव दोहरी में बह रहा है भाई, कहाँ बहा था? बहुत बह रहा है। मैं कहाँ साफ सफाई उतना बढ़िया ना है, नदी के किनारे गंदगी है, माँ सरजू जी के पावन तट पर। बोलो बोलो, सरजू जी के पावन तट भाई है। हाँ, और क्या? बिना न माना जलट जट गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिना होत ना प्रीत। ये लागू होगा आप पर? हमारी गति जो है हमेशा हम जितना चल सकते हैं उससे तेज चलने की इसको फिर से दोहरा दीजिए सोच होनी प्रधानमंत्री जी चाहिए। का। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने सीखा है कि स्पीड और स्केल आदमी का, जो विदेश के लोग में ये कैसे बात आई है, मैं उसका भी पूर्ण भूमिका से परिचित हूँ। एक और बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने सीखा है, अक्सर वो कहा करते थे कि हमारी स्पीड और स्केल कभी कम नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? जीवन का, आर्थिक जीवन का, नगरीय जीवन का या ग्रामीण जीवन कैसा का, महसूस कर रहे हैं नगरीय आप? जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि विकास जिसके से आप लिए हमारे संतुष्ट पास हैं? नहीं है। नहीं, पूरा जनपद तो उन सारे जनपद पैसे का संतुष्ट है। उपयोग करके 100% हम लोग आपके नगर को आप संतुष्ट हैं? अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। और आप- आपका साथ सहयोग, आपका आशीर्वाद नहीं, कहाँ इसी इतना तरह जल्दी से संतुष्ट हो गया? बना रहे हैं। हम लोगों की दिशा देखिए, आपका काम है हमारी नहीं, दिशा वो ठीक विकास रखना। पुरुष हैं। हम देखिए, लोग कभी जब किसी का होते हैं रिकॉर्ड तो टूटा काम नहीं है। करके आप हर आदमी हमारी की दिशा को अपनी एक अलग ठीक पहचान करने है। का काम आपका करेंगे, बाकी काम हम करेंगे। आप में अजूबा है, क्योंकि सभी लोग काम महसूस कर रहे हैं। माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तप्रक्षालनं नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः, पवित्रेदाय नमः, ओम पवित्रत्वावजडाभ्यो जवितुर्वः, प्रचवायुत्पनामजित्रेण पवित्रेण सूर्यस्रवि तच्चते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामा पुरीतजगेयम्। ओम पवित्रः पवित्रो सर्वा हुआ है, और आगे भी इसमें और विकास, मैंने बताया ना कि जितना मंजूर था उसका लोकार्पण हुआ है। लेकिन आगे ने कहा है कि 50 लाख बहुत कम है, 3 करोड़ मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आगे जो काम बाकी है उसका प्रोजेक्ट अलग से मंजूर किया कांशीराम आवास में जाता है। मैं बधाई दूंगा नगर पालिका लोगों को कि उन्होंने सीमित संसाधनों में अच्छा, कौन बात ना। इसके बाद आज एक खुशी की बात मैं और मऊ के जनपद वासियों को बताना चाहूँगा कि 3 और बड़े कार्य आज ही कल शाम को मंजूर किए गए हैं। निजामुद्दीनपुरा का पोखरा का लगभग 1,90,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है हमारे विभाग द्वारा। बेलचौरा में पोखरा है, उसका लगभग 1,78,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। और कलेक्ट्रेट परिसर में तहसील के पास एक पोखरा है, उसका भी लगभग 68 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। इस प्रकार 4,35,00,000 के अन्य तालाबों के सुंदरीकरण का भी प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। साथ ही चेयरमैन साहब जल निकासी के लिए भी कल 1,46,00,000 रुपया उन्होंने स्वीकृत किया है। तो इन कार्यों के लिए भी मैं मऊ के जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे भी नगर पालिका के ही द्वारा एक बनाई गई एक रोड का लोकार्पण करने के लिए आज से आचार संहिता लागू हो जा रहा है, इसमें चुनाव को किस तरह आपके अब 3 बजे तक प्रतीक्षा कर लीजिए, बात करते हैं। तो बहुत शानदार है मंत्री जी, लेकिन जिस पोखरे की सर दे दो एक इसी भी पीड़ा सुन लीजिए। लेंगे बिना लिए नहीं जाते हैं वो। एक बार जमा किए थे तो मेरे क्या कहना समझ में आती है। हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी अरविंद कुमार शर्मा जी मैं आप सभी के ऊपर आज के गुरु जी की 27 असीम के कामों के अनुकंपा लिए है। इस उनके द्वारा तालाब के मऊ में सुंदरीकरण का सर्वांगीण जितना विकास का पैसा किया मंजूर जा हुआ रहा है, था, जिसमें उसका पूर्ण होने कई के लोकार्पण करोड़ के लिए रुपया अन्य निर्गत इसका कराया गया अगला शासन से, चरण जो कि एक होना है। तुलनात्मक उसके परिवेश लिए में आप सभी को एक बहुत बड़ा शुभकामनाएं पत्थर देता का हूं। लकीर है हमारे आगे मऊ भी एक कार्यक्रम है जनपद हमारा, में
आप उसका सामने देख सकते हैं। मैं बस। उसके लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन आपका समय शुरू होता है। एक बात के लिए मैं बधाई दूंगा आपको। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? आप तो प्रधान भी रहे। मनोज भाई जी आपको कह रहा था पिछले कार्यक्रम में विकास के लिए कि मऊ तो ऐसा हो गया है कि लेकिन भीड़ नहीं आ रही है। भीड़ आ रही है कल्पनाथ राज्य के समय में नहीं। तमाम जगहों पर बनारस में इस बात की चर्चा थी कि अरे मऊ में क्या हो गया है। तो ये मऊ जो है बहुत दिनों तक आप जानते हैं कि समस्याओं का शिकार रहा है। किसी व्यक्ति या किसी मजहब या किसी धर्म का हम नाम नहीं लेते, लेकिन ये बात सच है कि मऊ सहित में पूरे पूर्वांचल, किसी पार्टी का भी नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ये बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हम पूर्वांचल के लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं विकास की दौड़ में। उसको हमें तेजी से कवर करना है, बहुत तेजी से हमें उस विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, जब माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं तो अपने मुख्यमंत्री विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश में बनाना है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो अपने मुख्यमंत्री जी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो अगर ये खाई हमें पाटनी है, हमें विकास करना है, जो अभी तक नहीं हुआ उसको हमें 20 साल 25 साल 2047 तक में अगर पूरा करना है, तो स्वाभाविक बात है कि हमें जो हमारी स्पीड थी उसकी 3 गुना स्पीड के साथ हमें दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। एक और बात, जो माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो कई विदेशी देशों में जाना पड़ता था, कई विदेशी लोग आते भी थे। वहां उनके मन में भारत के बारे में जो धारणा थी कि भारत तो बड़ा छोटी सोच वाला देश है, छोटा सोचता है, रोड बनाएगा तो इतनी पतली बनाएगा कि 6 महीने में ही उसमें गाड़ी फिर से जाम होने लगे, नहर बनाएंगे तो इतनी पतली बनाएंगे कि 8 महीने 1 साल में ही उसमें ओवरफ्लो होने लगे। हमारी जो सोच है वो छोटी, तो इससे हम लोगों को बड़ी चिढ़ होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े खुददार आदमी है और हमारा भी वही स्वभाव है कि अरे कैसे कह रहा है हमारे देश को कि छोटी सोच वाले हम लोग हैं। और दूसरा कहते थे कि आपके यहाँ छोटी छोटी योजनाएं शुरू तो होती है लेकिन खत्म नहीं होती है, पूरी नहीं होती। 40-40 साल 30-30 साल चलती रहती है, कभी उसका पूर्णता की बात ही नहीं होती। एक ठेकेदार बदलेगा, दूसरा आएगा, दूसरा बदलेगा, तीसरा आएगा, लेकिन योजना जो है पूरी नहीं होगी। तो दोनों बातों को हम लोगों ने एकदम अपनी जहन में बैठा लिया कि न छोटा सोचना है और न ही धीमी गति से चलना है, बहुत तेज गति से अपने देश का विकास करना है। और उसी विकास की सोच के साथ ये जो तालाब है या पोखरा है या झील है या लाइटें जो आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री जिनके कुशल नेतृत्व में मऊ जनपद में चारों ओर विकास के कार्यों को गति दी जा रही है, ऐसे हमारे माननीय श्री A.K. शर्मा जी का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और युवा खिलाड़ीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि अभी परसों माननीय मंत्री श्री A.K. शर्मा जी घोसी, मधुबन और दोहरी घाट इन तीनों जगह पर लगातार बस स्टेशन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास करने के पश्चात तुरंत लखनऊ जाते हैं और आज सुबह 9 बजे आप सभी के बीच में विकास के कार्यों को पुनः गति देने के लिए इसी स्टेडियम में आप सभी के बीच में उपस्थित होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी के विकास कार्यों को देखते हुए आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का उनको आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और दुलार मिल रहा है, मैं चाहूंगी कि इसी तरीके का आप सभी के माध्यम से लगातार उनके ऊपर आशीर्वाद और स्नेह बना रहे। और इसी आशीर्वाद और स्नेह का नतीजा है कि माननीय मंत्री श्री A.K. शर्मा जी को चिंता है कि हमारे अगर सम्मानित कार्यकर्ताओं का विकास हो रहा है तो मैं कैसे खिलाड़ियों को भूल जाऊं। और इसी खिलाड़ियों की चिंता करने के लिए माननीय मंत्री जी ने अभी अभी यहाँ पर शिलान्यास का यहाँ पर पूजन अर्चन भी किया है। तो मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से विकास की आंधी
मऊ जनपद में माननीय A.K. शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है, उस विकास की आंधी को किसी भी तरीके से रुकने ना दिया जाए और आप सभी का आशीर्वाद और प्रेम माननीय A.K. शर्मा जी के ऊपर इसी तरीके से बना रहे। अभी माननीय A.K. शर्मा जी इसके बाद तुरंत झील महल का लोकार्पण करने के लिए भी जाएंगे। के बाद मैं सर जो है यहाँ से कम 200 बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने स्थापित किया है और आज प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो भारत खेलेगा तो भारत खिलेगा उस नारे को हम लोगों ने बुलंद किया है। सर 91 से ये मेरा जो है चल रहा है मिशन। उस मिशन में आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी सर कि यहाँ से 4 लड़कियां हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें वर्ल्ड कप से लेकर के सारी आज हिंदुस्तान के जितने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इंडियन रेलवे से लेकर इंडियन ऑयल, स्पोर्ट्स विभाग, पावर कॉर्पोरेशन, सब में हमारे बच्चे बालक और बालिका दोनों अपने को स्थापित किए हुए आत्मनिर्भर है। और आज आपको पाकर के ये खिलाड़ियों में सर और दूना उत्साह हुआ। आज आपने जो है ये पहली बार कदम इस स्टेडियम में रखा है। आपसे सर पूरे जनपद के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के खिलाड़ी हैं, जनमानस है, कल्पनाथ राय जी के बाद सर आपको देखा जाता है उस नजर से कि अब हम लोगों की भाग्य बदलने वाली है इस जनपद की। और निश्चित तौर पे रात को अगर जो हम कहीं किस पॉइंट पे जा रहे हैं तो कुछ और देख रहे हैं, सुबह होते ही वो पॉइंट चमक रहा है, लग रहा है जैसे हम महानगर में खड़े हैं। दूसरी बात सर, आपके अंदर जो विद्वता है उसी तरह से आपके अंदर विनम्रता मैंने देखा। आप विद्वता रहते हुए आप विनम्र भाव से अपने जितने प्रतिनिधि हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, उसका जो है आपने विनम्र भाव से सबका सम्मान आपने किया, सहज भाव से सबको आपने सम्मान दिया। मैं इस बात से आज निश्चित तौर पे मैं काफी अभिभूत हूं सर और आपसे बड़ी उम्मीद है। ये परिसर सर इसमें अपार संभावनाएं हैं डेवलपमेंट की। साइड में हमारा जो है ये मल्टीपर्पज हॉल है सर, बगल में मैं चाह रहा हूं सर कि जिम का एक बन जाए। हमारे चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है, मैंने डीएम साहब से चिट्ठी भी लिखवा दिया है जिम के लिए, जिसमें कुश्ती हॉल और जिम्नाजियम। सर जहां तक मैं कॉन्सेप्ट की बात कहा, स्टेशन पर लीची से हमारे आदरणीय कल्पनाथ राय जी स्वर्गीय जा रहे थे, हमने उनसे निवेदन किया सर ऐसा है कि एक मल्टीपर्पज हॉल बन जाता सर तो परिपूर्ण हो जाता स्टेडियम, इसमें इंडोर सारे गेम होते। देखिए सर इतना उनको कॉन्सेप्ट बुलाओ, अपने क्रीड़ा अधिकारी को लेकर के मैं गया, कहा ऐसी डिजाइन लाओ जिसमें 5000 सीटिंग कैपेसिटी, फुली एयर कंडीशन हो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता इसमें होगा, ऐसी तुम डिजाइन लेकर के आओ। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। वही कॉन्सेप्ट आपके अंदर है सर। अब ज्यादा ना कहते हुए सर बहुत बातें हैं, सब तरणताल पड़ा हुआ है सर, जमीन भी प्रस्तावित है इधर साइड में सर, उसी जगह बन जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत संभावनाएं इसमें, जगह काफी है सर, आपकी नजर पड़ जाएगी तो निश्चित तौर पे कायाकल्प बन जाएगा। एथलेटिक्स ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक, ये दोनों जा चुका है प्रधानमंत्री जी के यहाँ। मैं निवेदन करूंगा सर से कि उसको थोड़ा सा हम लोगों ने भिजवा रखा है। स्विमिंग का भी सर वो बोल दिया है, स्विमिंग का भी। विनय भाई साहब, हम लोगों को पता है कि सर के साथ आप पढ़े हैं डीएवी में, और इस खेल को, हमारे खेल को आपने जो है पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम किया है सर। दैनिक जागरण के हमारे चीफ ब्यूरो विनय जायसवाल जी, बहुत बातें कहनी है सर, समय अभाव है, इतनी व्यस्ततम समय आप निकाल करके आए सर, आपका फिर मैं दोबारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत मैं करूंगा। और